जब विश्व के कई मुल्क भारत के खिलाफ खड़े थे, तब एक ही देश ऐसा था जो भारत की हाँ में हाँ मिला रहा था। वो देश है फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत के शुरू से ही संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भारत की आजादी के बाद 4 दशकों तक यूरोप में ब्रिटेन भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा था, लेकिन पिछले 3 दशकों में विचारों और पारस्परिक हितों के स्तर पर करीब आने से फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। यही नहीं, रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर भी सामने आया है। अब आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर आज अचानक फ्रांस की बात कैसे होने लगी। दरअसल गुरुवार 13 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। 14 जुलाई को पीएम मोदी बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे और उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा जाएगा। फ्रांस में गेस्ट ऑफ ऑनर लेने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इनसे पहले साल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी फ्रांस सरकार द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। पीएम मोदी का इस बार का फ्रांस दौरा बेहद अहम होने वाला है। इस दौरे पर भारत की फ्रांस के साथ एक बड़ी सुरक्षा डील होने की पूरी उम्मीद है। भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती काफी गहरी है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 25 वर्षों में फ्रांस भारत को एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के रक्षा उत्पाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। फ्रांस और भारत के बीच रिश्ते इसलिए भी मजबूत रहे हैं क्योंकि पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 के वक्त जब भारत पर कई तरह के प्रतिबंध तमाम पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए थे, उस वक्त फ्रांस इन देशों में शामिल नहीं था। फ्रांस भारत पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों के साथ खड़ा नहीं हुआ। इस दौरे में 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों और 26 राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर डील होने के पूरे आसार हैं। INS विक्रांत को लड़ाकू विमानों से लैस करने के मकसद से यह डील काफी अहम होने वाली है। राफेल M लड़ाकू विमान को देश में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत के डेक से संचालित किए जाने के लिए खरीदा जाना है। राफेल का M वर्जन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। INS विक्रांत से उड़ान भरने के लिए इसमें ज्यादा ताकतवर इंजन है। ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ सालों से INS विक्रांत के लिए नई फाइटर जेट की तलाश थी, जो अब राफेल के M वर्जन से पूरी हो सकती है। भारत से पहले राफेल M को ग्रीस, इंडोनेशिया, UAE की सेनाएं प्रयोग कर रही हैं। नौसेना का मानना है कि राफेल उसकी जरूरतों को कहीं ज्यादा बेहतरी से पूरा कर सकता है। फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल M जेट्स हैं। इन जेट्स को दसॉल्ट ने साल 1986 से निर्मित करना शुरू किया था। ये डील $11 अरब की यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए की होगी। पीएम मोदी के इस दौरे को भारतीय तटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भी बेहद अहम माना जा रहा है। नौसेना के लिए ये फाइटर प्लेन तुरंत खरीदे जाने की बात कही जा रही है। बता दें, राफेल M को समुद्री इलाकों में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चर्चा। पीएम मोदी और मैक्रो के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत होने की संभावना। भारत से की जा सकती है अपील। G20 समिट को लेकर दोनों देशों के बीच हो सकती है अहम बातचीत। जलवायु परिवर्तन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर हो सकती है बातचीत। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्रांस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे UAE जाएंगे। साल 2014 में पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की खाड़ी देश UAE की ये 5वीं यात्रा होगी। इससे पहले वो जून 2022, अगस्त 2019, फरवरी 2018 और अगस्त 2015 में UAE जा चुके हैं। आइए आखिर में आपको दिखाते हैं बेस्टिल डे परेड की तैयारी की कुछ झलकियां। आपको बता दें कि इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत फ्रांस की इस डिफेंस डील से राफेल M भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। भारत फ्रांस के रिश्ते और इस डिफेंस डील को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या इससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।